80 से लेकर 90% पेपर आपका वही आएगा इंशाल्लाह। तो वो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। आज बच्चों की डिमांड पर हमने क्लास 10th का गेस पेपर जो है वो यहाँ पर फ्रेम किया है। तो अगर हम क्लास 10th की बात करेंगे, क्लास 10th केमिस्ट्री जेके बॉस गेस पेपर 2025, ये जो लास्ट यहाँ पर डबल बार लास्ट हुआ है, ये लास्ट ईयर पेपर एनालाइज प्रिपेयर्ड बाय, ये लास्ट यहाँ पर कम से कम 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करके ये गेस पेपर आप सब बच्चों के लिए प्रिपेयर किया गया है। अगर इस गेस्ट पेपर को आप अच्छे से पढ़कर जाओगे एंड इंशाल्लाह आप इस गेस्ट पेपर से मोर देन 90% मार्क्स डायरेक्टली इसी गेस्ट पेपर से आएंगे। आपको कोई भी बच्चे फिर बाद में बोलते हैं कि सर हमने टेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ना है क्या, इसमें मैंने वो भी ऐड किया है। बच्चे बोलते हैं कि क्या सर हमने एनसीईआरटी को पढ़ना है, मैंने उसमें एनसीईआरटी का भी मसला जो है वो आपके लिए क्लियर किया है। बस इतना पढ़कर जाए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ये आपके लिए बहुत काफी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन आपकी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप अच्छे से पढ़कर जानना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, दैट इज करोजन, आपको पढ़कर जाना है रेनसिडिटी एंड इसकी प्रिवेंशन क्या है, दैट इज एक बिग अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेकी बॉस के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें आपको टाइप्स प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक इसका एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड के लिए है। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये तो आपने अच्छे से करके रखा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें क्यों बैलेंस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, व्हाट इज यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम, हाउ इज दिस प्रॉपर्टीज हेल्पफुल टू अस, एक्सप्लेन व्हाई डायमंड इज हार्ड, डायमंड हार्ड क्यों होता है एंड ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़कर जाना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, दैट इज होमोलॉगस सीरीज, डिटेल्ड में आपको लिखना पड़ेगा। व्हाई इज सोप एंड डिटर्जेंट, एक्सप्लेन मैकेनिज्म, व्हाट इज सोप एंड डिटर्जेंट, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाकर जाना पड़ेगा, अच्छे से इसको भी प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात यहाँ पर करेंगे, दैट इज इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉइक एसिड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। What write down the important characteristics of metals and non-metals, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़कर जाना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है, आयनिक बॉन्ड को पढ़कर जाना पड़ेगा। एंड व्हाट आर ओर्स, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर, राइट स्टेप्स फ्रॉम एक्सट्रैक्शन, ये आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अच्छा सा क्वेश्चन है। यूज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड फुल रेंज को भी पढ़ोगे तो भी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपके पास है, कुछ बॉन्ड्स आपको पढ़कर जाना है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैटेनेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये पढ़कर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, अच्छा सा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। कॉमन साल्ट्स एंड राइट डाउन इट्स यूजेस, कॉमन साल्ट क्या होता है, इनके यूजेस क्या होते हैं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जेके बॉस का यहाँ पर एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है क्लास 10th का, इसको सही से पढ़कर जाना मेरे बेटे। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये 3 मार्क या तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। आयुपेक मैंने कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर नहीं लिखे, मैंने आयुपेक ही डायरेक्टली लिखा, इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों डाला, क्योंकि यहाँ से आपका कभी कभार 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस ये जो आयुपेक का कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए, सो दैट कि आप एग्जाम में अच्छे से एक्सेल कर पाओगे। एंड उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 आता है, दैट इज वो क्या है यहाँ पर, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है ये समझना पड़ेगा आपको। एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं बट वो इसमें शायद मिसिंग है, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, यहाँ पर हमने लिखा था कुछ कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, बट यहाँ पर वो फंक्शनल ग्रुप दिए गए नहीं है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर वो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड करूंगा, लाइक आपके पास CH3COOH, इस फंक्शनल ग्रुप को पढ़कर जाना पड़ेगा आपको। या आपके पास है CH2CH2 या OH, ये फंक्शनल ग्रुप आप पढ़कर जाए। या एक और फंक्शनल ग्रुप, सॉरी सॉरी यहाँ पर हम इसको रब करेंगे, यहाँ पर आप चलिए CH2CH2CHO, ये वाला फंक्शनल ग्रुप पढ़कर जाए। इसका नाम भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ये मैंने बच्चों को क्लासरूम में करवाया था। एंड एक और फंक्शनल ग्रुप आप पढ़कर जाए, दैट इज सॉरी C2H5OH, ये वाला फंक्शनल ग्रुप आप पढ़कर जाइए। तो उसके बाद वाई सोडियम कैप्ट
इमेंसिड इन केरोसिन ऑयल, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन। व्हाई व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन पढ़कर जाना है, ये क्वेश्चन पढ़कर जाना है। मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, गैंग पार्टिकल्स क्या होता है, इसकी डिफरेंस पढ़कर जाना है, डिफाइन इनको करना पड़ेगा। पेज स्केल एल्कलाइन एक्वारिका, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये वाला क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 ये यहाँ पे रिपीट हुआ है 29 पर, तो यही वो कंपाउंड है जो कि मैंने यहाँ पर लिखे थे। चलिए, डिफाइन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन ClCu नहीं, ये कैल्सिनेशन यहाँ पर है। चलिए, ये यहाँ पर 13 क्वेश्चंस आपके हैं, इनको अच्छे से पढ़कर जाना, डोंट मिस एनी सिंगल क्वेश्चन, यहाँ पर नोट दिया गया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, आरिफ सर केमिस्ट्री, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। तो ये जो गेस्ट पेपर है, ये सिर्फ आपका केमिस्ट्री का ही गेस्ट पेपर है। मैं पूरी साइंस का गेस्ट पेपर भी अपलोड करूंगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर मिलेगा। इंशाल्लाह वो आपका नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक आपने इस केमिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में जितने भी आपके मार्क्स आते हैं 27 मार्क्स